नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत में ही आपको लेकर चलते हैं मंडी, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा का आयोजन हुआ है और इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सुश्री कंगना रनौत जी, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गोविंद ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी, पूर्व सांसद जिनके साथ मुझे भी संसद में कई बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे श्री राजा महेश्वर सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी कुल्लू श्री नरोत्तम ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष कुल्लू श्री अरविंद चंदेल जी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी, पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी राम शरण जी महाराज, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में कुल्लू में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, देवभूमि और वीरभूमि दोनों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि चुनाव के दौरान कितना सुहावना मौसम है। पिछले 3 महीने से हम लोग मैदान में गर्मी से झुलस रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था। कल गोरखपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था। और जब यहां पर मैं आया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों कही जाती है। यद्यपि मेरा जन्म भी पहाड़ों में ही हुआ है, लेकिन ये तो प्रकृति और परमात्मा का एक संजोग होता है कि हम लोग चलते चलते फिर कहीं और निकलते हुए आज मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा। और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की और वीरभूमि भी, हम लोग यहां चुनावी सभा में हैं। और देवभूमि इसलिए, पिछले 2.5 महीने से हम लोग उत्तर भारत में या देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। भीषण गर्मी है। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था। गोरखपुर और उसके आसपास का 48 डिग्री था। लेकिन जब मैं हिमाचल में आज सुबह आया, कितना सुहावना मौसम था यहां का। यहां के मौसम से ही यहां की प्रकृति की जो कृपा है, परमात्मा की जो कृपा है, वह हर एक व्यक्ति को न केवल आरोग्यता प्रदान करता है, बल्कि देवत्व का साक्षात आभास भी करा देता है। और आज आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को साबित कर रहा है। जो आपने अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया है, यह उत्साह साबित करता है कि जो देश की आवाज है, पूरे देश का जो नारा है, इसके साथ हमीरपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी है। और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार में हिमाचल की 4 सीटें भी हैं। है ना? बहनों और भाइयों, जब पत्रकार पूछते हैं
कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं। और दूसरा, जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और अयोध्या में राम मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रफुल्लित थी। जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, अभिभूत था। अभिभूत इस बात के लिए था कि अपनी आंखों से अपने रामलला को, भगवान रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन थी। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। हमने कहा, राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। बहनों और भाइयों, हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है और मोदी जी की ओर देखती है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई, समाप्त। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद भी देश के अंदर समाप्त। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक सुरक्षित हिंदुस्तान, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने वाला हिंदुस्तान और विकास के बड़े बड़े कार्यों के बारे में यहां अनुराग जी ने बताया। हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों और भाइयों, आज IIIT भी अनुराग जी यहां लेके आ गए। IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए, मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी ये मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास
मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है। अभी आप हमीरपुर से सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सबसे पहले उन्होंने मौसम का जिक्र किया, सुहाने मौसम का जिक्र किया, फिर उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने मौसम को सुहाना बताते हुए वहां पर लोगों की प्रकृति पर भी बात की और टिप्पणी की। इसी के साथ वो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि एक 7वें चरण का वोट अभी बाकी है, उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार में सभी पार्टी के लोग जुटे हुए हैं। इसी में हमीरपुर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता का जनसंबोधन किया और इस संबोधन में उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अपने बीजेपी के वोट के लिए अपील लोगों से करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ आपको लिए चलते हैं गाजीपुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ है और अमित शाह ने जनता का अभिवादन किया। इस दौरान लोगों में उनको लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह का इस रोड शो को लेकर लोग काफी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और लोग उनके लिए काफी उत्साहित दिखाई दिए। तो वहीं अमित शाह यहां पर लोगों से संबोधन करते हुए अपने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने जनता से अभिवादन किया और अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने गाजीपुर में ये रोड शो किया था, जिस दौरान अमित शाह ने जनता से अभिवादन किया और इस दौरान लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी का झंडा हाथों में लेकर यहां पर लोग उत्साहवर्धित दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये विशाल रोड शो गाजीपुर में, तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, उनका विशाल रोड शो आयोजन हुआ था गाजीपुर में और इस दौरान काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, काफी संख्या में लोग पहुंचे। लोग बीजेपी का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद दिखाई दिए हैं। गाजीपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आयोजित था और इस दौरान लोगों में उत्साह देखने को था। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। अमित शाह का ये क्रेज है जिसे लेकर लोगों में उत्साह है और गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में 7वें फेज का चुनाव होगा और इसको लेकर सभी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह फूल बरसाते हुए लोगों पर और काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हाथ में बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, सर पर साफा बांधे हुए हैं और केसरी साफा आप देख रहे हैं बांधे हुए हैं। लोगों में ये उत्साह है अमित शाह को लेकर, उनकी पॉपुलैरिटी लोगों में देखी जा रही है। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, लोगों की गिनती कर पाना मुश्किल है और अमित शाह लगातार रोड शो में यहां पर लोगों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, लोगों से हाथ हिलाते हुए संवाद कर रहे हैं, संबोधन कर यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद, आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अमित शाह के लिए ये लोकप्रियता लोगों
तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें, रोड शो की तस्वीरें, लोग छतों से उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। हाथ में आरती की थाली लेकर उनकी आरती उतारी जा रही है। लोगों में ये क्रेज है। नरेंद्र मोदी के नाम के नारे भी यहां पर सुनाई दे रहे हैं। लोग लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे। लोगों में ये उत्साह है अमित शाह को लेकर, जो इतनी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हुए हैं। लोग अपने घरों की छत पर खड़े हैं, फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्रेज है लोगों में और हर बार ये क्रेज हम देख पाते हैं, इस बार भी देखने को मिल रहा है। 7 तारीख को आपको बता दें कि 7वें चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर प्रचार प्रसार जारी है। उसी को लेकर रोड शो भी किया जा रहा है और लोगों से वोट की अपील यहां पर करने की जरूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह है आप देख रहे हैं। इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, हाथ में झंडा लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये अमित शाह का रोड शो हुआ है और लोगों का ये उत्साह देख रहे हैं आप। इसी उत्साह को देखते हुए बीजेपी ये दावा करती है कि 400 पार सीट इस बार जीतेगी। उत्तर प्रदेश में भी लोगों में ये काफी उत्साह है और अमित शाह को लेकर अभी आप देख रहे थे किस तरह से लोग छतों पर चढ़ के उनके लिए फूल बरसा रहे थे, हाथों में थाली लेकर आरती भी करते हुए नजर आए हैं। ये काफी बड़ी बात है और ये काफिला आप देख रहे हैं अमित शाह का। तस्वीरें आपको लगातार आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये स्काई शॉट हम दिखा रहे हैं कि काफिला इतना बड़ा है अमित शाह का और काफिले में इतनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में बीजेपी का झंडा लहराते हुए, भगवा साफा पहने हुए और यहाँ पर चलने की जगह नहीं दिखाई दे रही है, इतनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लगातार फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में इतना उत्साह देखा जा रहा है अमित शाह के इस रोड शो को लेकर। गाजीपुर में ये रोड शो हो रही है, गाजीपुर से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन पर यहीं करेंगे विराम। नमस्कार।